नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे भगवद गीता के 13वीं अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग के बारे में, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्षेत्र, शरीर और क्षेत्रज्ञ, शरीर का जानने वाला आत्मा के बीच के भेद को समझाया है। उन्होंने यह भी बताया कि ज्ञान क्या है, अविद्या क्या है और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का सही ज्ञान कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो आइए इस दिव्य ज्ञान के मार्ग पर हम आपके साथ चलें। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि शरीर को क्षेत्र कहा जाता है और आत्मा जो इस शरीर में निवास करती है और इसे जानती है, उसे क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। शरीर नाशवान है, जबकि आत्मा अजर, अमर और नित्य है। इस ज्ञान से आत्मा और शरीर के अंतर को समझा जा सकता है। श्री कृष्ण शरीर क्षेत्र का विस्तार से वर्णन करते हैं। क्षेत्र का निर्माण पंच महाभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार से होता है। यह शरीर जन्म, वृद्धि, अवस्था और मृत्यु का अनुभव करता है। शरीर की समस्त प्रवृत्तियां और घटनाएं क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं, जैसे सुख दुख, इंद्रियों के विषय, चेतना और इच्छाएं। क्षेत्रज्ञ अर्थात आत्मा सभी शरीरों में समान रूप से स्थित है। यह शाश्वत, अविनाशी और अनंत है। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है और न ही इसके साथ किसी प्रकार का परिवर्तन होता है। यह केवल साक्षी रूप में शरीर के कार्यों को देखती है, लेकिन स्वयं कर्मों में लिप्त नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान के उन गुणों का वर्णन किया है जो आत्मा और शरीर के भेद को समझने के लिए आवश्यक हैं। उन्होंने बताया कि अहंकार का त्याग, विनम्रता, अहिंसा, क्षमा, सत्य, इंद्रिय निग्रह, वैराग्य, अनासक्ति, जन्म मृत्यु के चक्र को समझना, सत्संग, सदाचारी व्यक्तियों का संग और निस्वार्थ सेवा आदि को अपनाकर सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है। यह ज्ञान व्यक्ति को आत्मा और परमात्मा के स्वरूप को समझने में मदद करता है। श्री कृष्ण ने कहा कि जब व्यक्ति शरीर को ही आत्मा मानता है और इस जगत की माया में उलझा रहता है, तो यह अज्ञान है। इससे व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्र में बंधा रहता है और सांसारिक दुखों का अनुभव करता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि परमात्मा सभी प्राणियों में विद्यमान है। परमात्मा के बिना कोई भी प्राणी या वस्तु अस्तित्व में नहीं आ सकती। वह सर्वत्र व्यापक, निर्गुण, निराकार और अजर अमर है। जो व्यक्ति इस सत्य को जानता है, वह माया के बंधनों से मुक्त हो जाता है और मोक्ष प्राप्त करता है। श्री कृष्ण ने प्रकृति, माया और पुरुष, आत्मा के बीच के संबंध का भी वर्णन किया। प्रकृति इस भौतिक संसार का आधार है, जिसमें सभी परिवर्तन, उत्पत्ति और संहार होते हैं। पुरुष यानी आत्मा प्रकृति से अलग है और यह शरीर में रहते हुए भी प्रकृति से प्रभावित नहीं होती। आत्मा केवल साक्षी रूप में रहती है और प्रकृति के सभी कार्यों को देखती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति सच्चे ज्ञान और विवेक के साथ शरीर, क्षेत्र और आत्मा, क्षेत्र के बीच के भेद को समझता है, वह मोक्ष प्राप्त कर सकता है। ऐसा व्यक्ति संसार के मोह माया से मुक्त हो जाता है और भगवान के परम धाम को प्राप्त करता है। अध्याय 13 में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को शरीर और आत्मा के बीच के भेद को समझाया है। शरीर नाशवान है और आत्मा शाश्वत है। आत्मा ही वास्तविक सत्य है, जबकि शरीर और संसार माया है। इस ज्ञान को प्राप्त करके व्यक्ति मोक्ष की ओर अग्रसर हो सकता है। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि आत्मा और शरीर के भेद को समझना, सच्चे ज्ञान का प्राप्त होना और भगवान के सर्वव्यापक स्वरूप को जानना ही मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारे अगले वीडियो की सूचना पा सकें। हम आपके सुझावों का स्वागत करते हैं।
तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।